वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है वी लैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब राउटर का एक पोर्ट जहां तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकें वो पूरा का पूरा एरिया लैन कहलाता है। आपका कॉलेज है, कॉलेज में एक राउटर लगा होगा, अभी तक आप लोग समझ में आ गया होगा, और राउटर के एक पोर्ट से हम लोग पूरे कॉलेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। मान लीजिए अगर आपकी पोस्टिंग राउटर के इंचार्ज यानी जो भी कॉलेज का जो नेटवर्क इंजीनियर है, आपकी एक पोस्टिंग दे दी जाए, आपको नौकरी दे दी जाए, तो कॉलेज में आप मैनेज कैसे करेंगे, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल होगा। सबसे पहली चीज ये कि कॉलेज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपके सेल्स डिपार्टमेंट है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर्स हैं। सब डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि मर्ज डिपार्टमेंट होगा। जहां तक मैं समझता हूँ सारे कॉलेज अपने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाता है। ठीक है। एलटीटीसी में भी बात करें, एलटीटीसी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट हमारा है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो यहाँ पे मोबाइल डिपार्टमेंट अलग मिलेगा, एनजीएन अलग मिलेगा, आईटी डिपार्टमेंट अलग मिलेगा, सारे डिपार्टमेंट अलग मिलेंगे। एज ए नेटवर्क इंजीनियर, एज ए नेटवर्क इंजीनियर मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, मैं एलटीटीसी की बात करता हूँ इसमें, कि दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, वहां का सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट क्या होगा? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक सवाल पूछता हूँ आगे बढ़ने से पहले। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे घर की बात हो या घर के बाहर हो, छोटा बड़ा सब कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी मोटी दुकानें हो, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिला? अगर आप किसी कंपनी की बात कर लें, तो कंपनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग आप किसको मांगेंगे? सोच के बताइए सभी लोग। एकांश, अगर आपका कोई कॉलेज है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? यस, कौन बताएगा? नेटवर्किंग। एकेडमिक सेक्शन। कौन सेक्शन में? एकेडमिक सेक्शन जैसे कॉलेज में होगा तो एकेडमिक सेक्शन। नहीं, वो तो डिपार्टमेंट हो गया, लेकिन वहां का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा होगा? एकेडमिक से भी अच्छा डिपार्टमेंट होगा। यस, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन सर, सबसे। एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ठीक है। थोड़ा बहुत मोहित, कुछ कहना है? चुप हो जाते हो बस। सर सर अकाउंट्स पैसे वाली जगह सर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आज के बाद याद कर लो, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट होता है वो एचआर डिपार्टमेंट होता है। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबसे इंपॉर्टेंट हम हैं, इंसान है। हम हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन है, हम हैं ही नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है उसका एचआर डिपार्टमेंट होता है, जहां से लोगों को मैनेज किया जाता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है अकाउंट डिपार्टमेंट, क्योंकि वहां जितने लोग हैं सब लोग पैसों के लिए ही होते हैं, ताकि अपनी जिंदगी चला सकें। समझ में आई मेरी बात? ये चीजें छोटी मोटी चीजें हैं, आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या कोई देश भी चलाना चाहते हैं, अगर हम एक इंडिया की बात कर लें या कोई भी कंट्री की बात कर लें, उस कंट्री को चलाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वहां के लोग हैं, वहां के इंसान हैं। अगर उसकी आप कदर नहीं करेंगे, उसको अगर आप केयर नहीं करेंगे, उसके बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे, तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर लें, कितने भी पावरफुल हो जाएं, कैसी भी व्यवस्था बना लें, वो एक दिन वो उसको खत्म होना तय है। ठीक है। तो सबसे ये बिल्कुल फैक्ट है कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट नंबर 1 पे आता है, क्योंकि उसी की वजह से सारी चीजें की जाती हैं। दूसरे भाग पे आता है अकाउंट डिपार्टमेंट। जो एचआर के लोग होते हैं वो किस लिए होते हैं, या उससे जुड़े लोग होते हैं, उनको पैसा कमाना होता है ताकि अपने जीवन यापन कर सके, अपने लाइफ को चला सके। ठीक है। और एक इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हम एचआर डिपार्टमेंट को तो भूल जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फिर लोगों का फोकस फाइनेंस पे रहता है, अकाउंट पे रहता है। ठीक है। और अकाउंट डिपार्टमेंट को मैनेज करना अपने आप में बड़ी बात होती है। मैं एलटीटीसी में हूं। इंसान तो भाई सबको नौकरी लग गया, सबको अपना अपना रोल दे दिया गया। कुछ लोग ईमानदारी से निभा रहे हैं, कुछ लोग मन लगा के निभा रहे हैं, कुछ लोग बेईमानी से निभा रहे हैं। ये इंसान के स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे कर रहा है, कैसे एनवायरमेंट में काम कर रहा है। ठीक है।
लेकिन सभी का फोकस रहता है कि किसी तरह से पैसे कमाया जाए, लेकिन कुछ लोग पैसे कमाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ियां कर बैठते हैं, करप्शन कर बैठते हैं, बहुत सारे गलतियां करते हैं। ठीक है, तो गलतियां ना हो, करप्शन ना हो, इसके लिए ऑडिट डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। ऑडिट डिपार्टमेंट बहुत जरूरी पार्ट होता है। इवन आप अपने घर की भी बात कर ले तो वहां पे भी आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप लोग ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मतलब कि मैं अपने घर में जो पैसा आ रहा है उससे कितना हिस्सा किस चीज में खर्चा करना है, कब कितनी जरूरत पड़ेगी, इसको कैसे मैनेज करना है, ये सब ऑडिटिंग का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर ऑडिट ना किया जाए तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो अब हमारे डिपार्टमेंट में दो तरह के ऑडिट होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए तो दो तरह का ऑडिट होगा। एक इंटरनल ऑडिट जो अपने लोग ही होते हैं, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखने के लिए करते। एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट जो गवर्नमेंट कराती है। गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर, आप इवन एक दुकान भी खोलेंगे ना तो आपकी ऑडिटिंग होती है। और कैसे होती है? सभी लोग टैक्स जमा करते हैं और जिस दिन डाउट होगा उस दिन आपको पकड़ लिया जाएगा। अब तो ऑनलाइन हो गया तो आप एक एक रुपया छुपाना भी बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है ना। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक संपत्ति का अधिकार, उसका बेसिक वो दिया गया था। वो इस समय दिया गया था कि देश के अंदर बहुत सारे राजा महाराजा नवाब, ठीक है ना, और जमींदार होते थे जिनके पास पुश्तैनी पैसे हुआ करते थे। ठीक है, तो वो चीजें थी इसलिए उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया गया। लेकिन बहुत जल्दी ही लोगों को क्योंकि जब सिस्टम बैठ गया तो लोगों ने इस पे करप्शन शुरू कर दिए। लोगों ने बहुत आपस में लड़ना झगड़ना न जाने क्या क्या, तो वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया कि नहीं, ये नहीं है, सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। सभी लोग जो मेहनत करें वो पैसा कमाएं, जो ईमानदारी से रहें उनको भी सुरक्षा का भावना मिले। ये सब चीजें बनाई गई। तो फिर ये ऑडिट सिस्टम का जनरेशन हुआ। और ऑडिट दो तरह के जनरेट हुए। एक तो अपने खुद घर के लोग कर लें, कहीं गड़बड़ी हो तो खुद ही सुधार लें, नहीं तो गवर्नमेंट आपके ऊपर डंडा लेके बैठी रहेगी। अगर हम ऐसा ना करें तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं होगा जब आपस में एक दूसरे को सब मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे। और सबका मुख्य, चाहे कुछ कुछ भी बोले, सबका सिद्धांत होता है कि अगर मुझे पावर मिले तो मैं राज करूं। तो वो चीज ना बने इसलिए। और इंडिया की बड़ी अच्छी चीज है कि यहाँ अलग अलग राज्य हैं, सबके कल्चर अलग हैं, सब कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना जो सारे को धीरे धीरे आपस में मेल जुलाप करके एक प्रॉपर स्ट्रांगली ऑडिट सिस्टम की तरफ जा रहा है। और सही रहा तो नो डाउट, जो मेरा लगता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, जब चीजें बदलती हैं तो मिसकम्युनिकेशन बहुत किया जाता है। ठीक है, और परिवर्तन का ये स्वभाव है कि परिवर्तन का हमेशा विरोध होता है। ठीक है, लेकिन देखा जाए धीरे धीरे आप खुद ही चीज को महसूस कर पाएंगे कि आज हमारा देश कितना शक्तिशाली देशों में से एक है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि अब हमारे ऊपर हाथ डाल के रहे। जो भी होगा आपस में घर में ही लोग लड़ेंगे, क्योंकि घर का तो अपनी बात है, घर में भी आप अपने भाई बहन सब आपस में लड़ लेते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन बाहर की हिम्मत नहीं पड़ती। भाई चार भाई है, मेरे घर में किसी की हिम्मत नहीं होती कोई बाहरी आदमी आके लगा, भाई ये तो आईएएस है, इसका भाई आईएएस है, फादर आईपीएस है, ठीक है ना, मेरी सिस्टर। तो ये सीन के लगता है यार ये तो बहुत ही पावरफुल ग्रुप है, हाथ नहीं लगाना। ठीक है, हाँ आपस में हमारी बनती नहीं है, अलग मैटर है। ठीक है, वो अलग मैटर है देश के अंदर, क्योंकि सबके कल्चर अलग है, हर आदमी चाहता है कि मेरा कल्चर आगे है, वो अलग मैटर। लेकिन जब बाहर के लोग देखते हैं, अभी मैं चाइना की तरफ गया, चाइना वालों की हिम्मत नहीं है, वो चाहे कुछ भी कहते रहे, लेकिन वो इंडिया के अंदर घुसना नहीं चाहते वो बिल्कुल भी। आज की डेट में, एक समय था वो हर टाइम अटैक ही करने, कभी वो एक छोटा सा देश कभी हांगकांग को कब्जा करने की कोशिश किया, कभी तिब्बत को पकड़ लिया, आप देख सकते हैं पूरा वो चीज। लेकिन ऐसी उसकी हिम्मत नहीं है। हमारे देश के अंदर भी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ एरिया में एंट्री करने की कोशिश किया था, जब उस समय कमजोर पाया था। लेकिन आज की डेट में उसे 100 बार सोचना पड़ता है, और इसीलिए इधर उधर कोशिश करता है। दैट डिफरेंट थिंग, वो सब चलता रहेगा। बट अब आते हैं मुद्दे की बात। तो ऑडिट, अगर मैं कैंपस के अंदर हूं तो ये अभी मेरी साउंड आ रहा है? अगर मैं कंफर्म करिए, रेड अलार्म जल गया है। आ रहा है सर। हाँ, जरा सा आवाज जाए तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि ये बैटरी जा रही है यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं। मैं ऑर्गेनाइजेशन में हूं, क्योंकि मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट देखता हूं। तो हमारे बीएसएनएल का हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली में है, दिल्ली में वो समय समय पर हर जगह भेजता है अपने कुछ लोगों को जो इंटरनल ऑडिट करते हैं। एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजती है, जो बड़ी खुफिया तरीके से भेजती है और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है,
तो जब इंटरनल ऑडिट आता है मेरे पास में, हमें भी नहीं पता होता, बिल्कुल उनका छापा आप कह सकते हो सीबीआई जैसा ही होता है कि एकदम से आ जाएगा और फिर आते ही सबसे पहले मेरे को कहता है कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उन सभी के इंटरनेट काट दो। मैं टेक्निकल आदमी हूं तो मेरे को बोलेगा उस अकाउंट डिपार्टमेंट का इंटरनेट काट दो। अब अकाउंट डिपार्टमेंट में मेरे यहाँ तो करीब 60-70 लोग काम करते हैं, कुछ लोग वाईफाई से काम करते हैं, हो सकता है कुछ गेस्ट लोग भी आकर एक अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे बोला अकाउंट डिपार्टमेंट को काट दो। अगर मैं पहले से ही ग्रुपिंग ना करके रखूं, ठीक है, तो मेरे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। जब मैं इंटरनेट काटूंगा तो पूरा ही काटना नहीं। उसने क्या, केवल अकाउंट, मान लो मेरे पास 10 डिपार्टमेंट है, कह रहा बाकी का चलने दो, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो लोग पैसे का हिसाब कर रहे हैं, जो सैलरी बना रहे हैं, जो आपको समय समय पर सामान खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं, आपके वेलफेयर में पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन सब चीजों का एक डिपार्टमेंट होता है अकाउंट डिपार्टमेंट। इसका पैसा, इनका एक इंटरनेट काटना है, तो मुझे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो मैं, मेरा जो कैंपस है, एक हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली देखेंगे। ये मेरा कैंपस, सपोज करो ये मेरा कैंपस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक राउटर लगा दिया। अब इस राउटर से मेरे कैंपस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट मान लेते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट मान लेता हूँ मोबाइल का है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट में मान लेता हूँ ये सेल्स का है। इस तरह से छोटे छोटे डिपार्टमेंट हो, सब जगह कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो लैन तो एक ही हो गया मेरा, पूरे कैंपस को एक लाइन के रूप में मानेंगे। लेकिन मैं अपने लेवल पर, जिसके लिए मुझे किसी बाहरी दुनिया से परमिशन नहीं लेनी है, अपने लेवल पे मैं इन डिपार्टमेंट को सेपरेट कर दूं कि जो मैं बनाऊं, इसको अकाउंट को अलग बना दूं, इसको, तो अपने लेवल पर डिपार्टमेंट को अलग अलग बनाऊं, ये कहलाएगा वीलैन। अगर मैं बाहर से देखूंगा तो पूरा कैंपस एक लाइन कहलाएगा और राउटर के एक पोर्ट से डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अपने ही लाइन के अंदर मैंने, जिसमें मैं इंजीनियर था, जिसका संचालक कह सकते हो या जिसका रक्षक या जो भी, मैं डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हो, तो मैं अपने सुविधा अनुसार अपने लाइन के अंदर, कैंपस के अंदर, अगर मैं कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूं, बांटू नहीं, तो मेरे लिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ है। लेकिन मैं ग्रुप बना दूं कि भाई अकाउंट वाले अकाउंट का ही इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, मोबाइल वाले मोबाइल का। तो जब मुझे कहा जाए तो मैं इस अकाउंट डिपार्टमेंट को बर्थ कर दूं या सेल डिपार्टमेंट को बंद कर दूं, ठीक है ना, वो मेरे हाथ में रहे। तो अपने लाइन के अंदर अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना देना, ये आपका बी लाइन कहलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल करता हूं। बी लाइन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब अपने भाई। अभी मैं पैकेट ट्रेसर फ्रेश खोलता हूं, मैंने जॉब एड शेयर किया है, मैं उसी को फॉलो करूंगा ताकि आप उसकी भी मदद ले सकें कमांड के लिए। सबसे पहले मैं कैंपस में अगर एक कस्टमर एज राउटर लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे, और कोई राउटर नहीं है, 2811 है, मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमने लगा दिया। और कैंपस के अंदर मुझे छोटे छोटे डिपार्टमेंट बनाने हैं, तो मैंने जॉब एड में 2 डिपार्टमेंट बना रखा है। तो मैं डिपार्टमेंट में स्विच लगाऊंगा। अभी मैं यहाँ उठाता हूँ, स्विच ले लेता हूँ। कैंपस में बहुत सारे लोग किससे जुड़ेंगे, स्विच से जुड़ेंगे, 2-3 स्विच, जितने भी, एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा। कुछ कंप्यूटर्स ले लेते हैं, 2 डिपार्टमेंट में ले लेता हूँ। ये 2 कंप्यूटर्स हैं, ये दोनों अकाउंट डिपार्टमेंट का हो गए, ये 2 कंप्यूटर सेल डिपार्टमेंट के हो जाते हैं। कुछ कंप्यूटर ऐसे होंगे जो इस स्विच से जुड़ेंगे, जरूरी नहीं है कि सेल डिपार्टमेंट वाला सारे इसी स्विच से जुड़े, जैसा आप बनाओगे उस तरह से हो जाएगा। कुछ कंप्यूटर्स में और यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, राउटर से ये तो यहाँ जुड़ेगा तो मेन लाइन हो जाएगी, एक स्विच से दूसरा स्विच जुड़ेंगे, ये भी एक तरह का मेन लाइन ही कहलाएगा। अब इस स्विच के अंदर 24 पोर्ट हैं, ठीक है। अब मेरे हाथ में है, या तो मैं पूरा स्विच डेडिकेटेड कर दूं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, या तो 24 पोर्ट में से 2 पोर्टें माइनस कर दूं। अब मेरे पास बच जाएंगे 3 से लेके 24 तक। इसमें से मैं 3 से लेकर 10 नंबर तक, मैं अगर कहीं भी कैंपस के अंदर जितने भी स्विच हैं, सब एक जैसा ही नियम बना होगा। ये चीज हमेशा याद रखें कि अगर मेरे पास 50 स्विच हैं और मैंने 2 डिपार्टमेंट बनाए हैं, तो हर डिपार्टमेंट में अपने ही सुविधा अनुसार मैं ग्रुपिंग करूंगा, ठीक है ना।
यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए को मैं क्लीन कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे पहले प्लानिंग कर लेता हूं कि ये जो स्विच है, जो मेरे कैंपस के अंदर जो स्विच है, मैं अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहा हूँ। इसमें जो पोर्ट नंबर, एक स्विच के अंदर 24 पोर्ट हैं, तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ पोर्ट नंबर 3 से 10 तक जो होगा ये आपको अकाउंट डिपार्टमेंट से, यानी इसके अंदर जो भी कंप्यूटर या वाईफाई लगाए जाएंगे वो सब के सब अकाउंट वाले कहलाएंगे। 3 से 10 नंबर। पहले जब मैंने सर्वर विजिट के लिए बोला था उसमें मैंने आपको एक शब्द सुनाई दिया होगा, दोबारा सुनिएगा। अगर आपने कोई वीलैन नहीं बनाया है तो केवल स्विच के अंदर कहीं लगा दो। ये आपको बार बार मैंने उसमें बोला होगा। आप अगर दोबारा सर्वर विजिट का वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली इसमें इस बात को दोबारा सुनेंगे। अगर मैंने स्विच में कोई वीलैन नहीं बनाया है तो केवल कहीं लगा दो। अगर मैंने वीलैन बनाया है तो कस्टमर या जो भी यूजर है वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ये मुझे अब ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ वीलैन बना रहा हूं। 3 से 10 नंबर जो पोर्ट होंगे, इस पोर्ट में अगर मैं बात करूं, इस स्विच के अंदर मैं बात करूं, इसमें 24 पोर्ट है, ठीक है। और 3 से लेके 10 नंबर तक का जो पोर्ट है वो हम इसमें हम आप करते हैं, डिफाइन कर देता हूं मैं 3 से 10 नंबर के लिए, ये अकाउंट के लिए। और इसमें 11 से इसमें एक चीज और लिख देता हूं, पोर्ट नंबर 11 से लेकर 20 तक, ठीक है। इसको मैं सेल्स के लिए बोल देता हूं, ठीक है ना। ये हमारा सेल्स के लिए हो जाएगा। ये मैं प्लानिंग कर दिया। बाकी जो पोर्ट है उसको मैं कुछ नहीं बोलता हूं। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं स्विच पे आता हूं, स्विच पे माउस ले गया तो आपके सामने फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 24 दिखा रहा है, वीलैन 1 दिखा रहा है। कहने का मतलब है कि पूरे स्विच में कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए सब बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 कहलाते हैं। अगेन रिपीट, अगर कोई ग्रुप आपने नहीं बनाया तो बाय डिफॉल्ट सब वीलैन 1 कहलाएंगे, राइट, ठीक है। अब मैं ग्रुप बना दिया तो पोर्ट नंबर 3 से लेकर 10 तक वीलैन 10 कहलाएगा, 11 से लेकर 20 तक वीलैन 20 कहलाएगा। ये हमने ग्रुपिंग कर ली, ठीक है। ये हम बना रहे हैं। अब बनाएंगे कैसे, एक चीज और, वीलैन जो होता है, एक काम करता हूं इसको यहां पे ले देता हूं। जब भी कोई चीज हम बनाते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं या मैं डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो मेरी जो पहचान होती है मेरे नाम से नहीं होती। मेरी पहचान मेरे एम्प्लॉयमेंट नंबर से होती है। आप कॉलेज में हैं, आपकी पहचान आपके रोल नंबर से होती है, या आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर कॉलेज ने दिया उससे होती है। आपकी नाम तो लोकल लेवल पे होता है। कल भविष्य में 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर मुझे आपके बारे में कोई इंक्वायरी करनी होगी तो मैं सबसे पहले आपका रोल नंबर फाइंड आउट करूंगा। ये रोल नंबर है, इस रोल नंबर का जो स्टूडेंट था उसका सारा डिटेल बताया जाए। परीक्षा भी देते हैं तो रोल नंबर के हिसाब से देते हैं। तो जो भी आइडेंटिटी होती है वो नाम से ना होकर उसका कोई ना कोई एक डिजिटल नंबर दिया जाता है। इंसानों की बात करें डेसिमल, मशीनों में बाइनरी होता है। तो यहाँ पे जो भी वीलैन बनाएंगे उनकी भी एक आइडेंटिटी दी जाएगी, वीलैन, ठीक है। वीलैन मैं बना रहा हूं, इसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी हो जाएगी। अब 1 से लेकर जितना चाहो उतना लिख सकते हो, 2000, 3000, 5000, जितनी डिजिट चाहो लिख सकते हो, आपके हाथ में है। और कितनी संख्या लिखनी है ये स्विच के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने किस कंपनी का कितने रुपए में स्विच खरीदा है। अगेन आई रिपीट, किस कंपनी का कितने रुपए में आपने स्विच खरीदा। तो मैं यहाँ पे वीलैन 10 बोल देता हूं और वीलैन 10 अकाउंट के लिए फिक्स कर देता हूं, जिसमें आपने प्लान किया कि पोर्ट नंबर 3 से लेकर 10 तक आपका ये फिक्स रहेगा, ठीक है। इसी तरह से जो आप, और सबसे बढ़िया चूंकि वीलैन बना रहे हो एक सबसे, तो इसकी जो आईपी दी जाएगी वो कहीं से खरीदी नहीं जाती। दुनिया की कोई भी आईपी आप अपने आप से दे सकते हो, आप बाउंडेड नहीं हो। लोकल में वीलैन बना रहा हूं तो उन कंप्यूटर को जो आईपी दिया जाना है वो खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी आईपी आप दे सकते हो। तो मैं इसकी नेटवर्क आईडी अपने हिसाब से प्लान कर लेता हूं और इसकी आईडी दे देता हूं 10.0.0./8 लिख देता हूं। ये हमने प्लान किया,
ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा VLAN बनाता हूं। इन दोनों को मैं, ये जो PC 2, 3, 4, 5 है, इनको मैं VLAN 20 लिख देता हूं। इसको हम सेल्स कर देते हैं और इसको हम पोर्ट नंबर, ठीक है ना, इसमें जो पोर्ट नंबर 11 से लेकर 20 कर देता हूं। और इसका जो IP एड्रेस है या नेटवर्क ID कर देते हैं, सिंपल नेटवर्क ID इसकी 20.0 ये हम ले लेते हैं, जो हमने आपको जॉब एड में लिया मैं वही लिख रहा हूँ स्लैश से। तो ये IP जो मैंने लिया ये आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, या आप कोई भी IP को ले सकते हो। इसको यहाँ बीच में लिख देता हूँ। और एक IP होगा जो आप खरीदोगे, केवल एक IP। इससे आपको एक चीज का और पता चलेगा कि एक ही IP पर मैं दुनिया का चाहे कितना भी कंप्यूटर जोड़ सकता हूँ। तो एक मेन IP होगी जो मैं यहाँ पे खरीदूंगा, ठीक है, ये IP खरीदी जाएगी। और ये मैं IP एड्रेस लिख देता हूँ जो आपने परचेज किया है, ये 117.24.24.15/24, ये हमने IP खरीदा है। हर एरिया में एक IP एक या दो खरीद सकते हो, जैसे कि मैंने LTC के लिए बोला कि हमने 2 IP खरीदे हैं, ठीक है। तो ये भी हमने प्लानिंग कर लिया। अब हम केबलिंग करेंगे। हमने क्या प्लानिंग किया, मेरे कैंपस के अंदर 2 डिपार्टमेंट हैं, सेल्स और अकाउंट। उनको मैं लोकल लेवल पे ग्रुपिंग कर रहा हूं और उनके लिए मैं IP खरीदूंगा नहीं, अपने ही लोकल लेवल पे IP मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने किया, VLAN 10 और VLAN 20 डिफाइंड किया। उसके बाद मैं इसको कनेक्ट करूंगा, केबल लिया, यहाँ क्लिक करते हैं। अब इनमें से दोनों पोर्ट में से कहीं भी लगा सकते हो। हमने VLAN 3 से माना, तो इसमें पहले नंबर पे हम पे लगा देते हैं VLAN 1। जस्ट 1 मिनट। अब यहाँ पे हम इसको दोबारा करते हैं। ये हमने एक तो मेन IP है, इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे। जो भी हमारा पोर्ट है 3 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, ये अकाउंट का पोर्ट है और 11 से 20 सेल्स का हमने प्लानिंग किया है। तो अब हमारे पास जो खाली पोर्ट है उससे हमें मेन लाइन जोड़ना है। तो ये तो हो जाएगा मेन लाइन। अब अपने कैंपस के अंदर ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे VLAN, वो स्विच लेवल पे किया जाता है, राइट। और स्विच लेवल पे हमने जो प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग पोर्ट नंबर 3 से लेकर 10 तक जो जोड़ना है वो अकाउंट के लिए है। तो मैं ऐसा करता हूँ, केबल लेता हूँ। ये दोनों PC मैंने अकाउंट का प्लान किया, तो फास्ट इथरनेट, इससे मैं इसमें कौन सा जोड़ूंगा, 3 नंबर से, ठीक है। और ये जो दूसरा है इसको मैं यहाँ से 10 नंबर पे प्लान कर दूंगा, ठीक है। 3 से लेकर 10 हो जाएंगे आपके, राइट। सेम हमारे पास में ये वाला जो स्विच है, इस स्विच में से भी 3 से 10 क्लिक करेंगे। पोर्ट नंबर 3 से लेकर जितने भी स्विच हैं, आप सीधा सोचिए कि मैंने कैंपस के अंदर ये प्लानिंग किया कि जो भी मैं स्विच लगा रहा हूं, अगर पोर्ट नंबर 3 से 10 तक कोई कंप्यूटर, वाईफाई या कोई भी चीज जोड़ी गई है, वो सभी का संबंध, सभी का रिलेशन हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट से होगा। सेम अगर मैं 11 से 20 के बीच में बात करूं तो उस समय हमारा जो भी संबंध होगा वो सेल्स से होगा। अब ये दोनों स्विच को भी आपस में जोड़ना है, तो दोनों सेम डिवाइस, क्रॉस ओवर कनेक्शन। इनमें जिसमें प्लानिंग नहीं किया, 02 या फिर 21 से लेकर 24 तक कोई भी लगा सकते हो। तो मैं 02 यूज कर रहा हूँ। और इधर भी एज पर रूल, हमने एज पर पहले भी बोला है कि इंजीनियर हैं, तो 1, 2 दोनों ही खाली, तब कोई भी लगा सकते हो। मैं 2 पे लगा देता हूँ। और ये सेल्स का है, तो सेल्स में जो पोर्ट है मैं यहाँ पे 11 नंबर पे लगा देता हूँ पहला, स्टार्टिंग में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और बीच में 12, 13, 14, 15, 16 जो भी आप चाहें आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 20 नंबर पे लगा देता हूँ। देन आफ्टर PC4 यूज नंबर, ये जो आपका है दूसरे स्विच में भी अगेन पोर्ट नंबर 11 एंड सेम PC5 आल्सो कनेक्ट विद द पोर्ट नंबर 20। ओके, तो ये हमने कनेक्शन कर दिया। ये तो हमने फिजिकली कनेक्ट किया है, लेकिन अभी हमें स्विच में माउस ले जाएंगे तो अभी आपको दिखेगा कि सारे पोर्ट VLAN 1 पे है। मैं नेक्स्ट टाइम माउस ले जाऊं तो मुझे ये दिखना चाहिए कि जो VLAN पोर्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, ये 10 दिखना चाहिए। 11 से लेकर 20 तक मुझे आपको वो दिखना चाहिए। तो क्लिक ऑन दिस, गो टू द CLI, ठीक है, इसको इनेबल क्वांटिटी, ठीक है ना। और उसके बाद जो पोर्ट इस पे हम बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन करके, इस हर एक स्विच में जाके बनाना है।
तो मैं कॉन्फ़िगरेशन करके बनाऊंगा VLAN 10, मैं VLAN 10 लिख दिया, ऑटोमेटिकली बन जाएगा ये। और अगर आप एक काम करते हैं, मैं जरा एग्जिट करता हूं, दोबारा से बनाऊंगा। एक कमांड होती है डू शो VLAN, पहले मैं देखते हैं VLAN है कि नहीं, तो मैं इंटर मारूंगा। जब एक कमांड मैंने फायर किया डू शो VLAN, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो VLAN है आपका 1 था जिसमें सारे पोर्ट हैं। अभी जो कि मैंने 10 बनाया, वरना ये भी नहीं दिखता, लेकिन इसका नाम अभी मैंने कुछ नहीं रखा है, तो अपने आप ये VLAN बाय डिफॉल्ट कर दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं अगर करूंगा दोबारा से VLAN 10 बनाऊंगा, दोबारा से ओवरराइट होगा और इसका नेम अकाउंट डाल दूं, अकाउंट बन जाएगा। सॉरी, अगेन लिखता हूं, नेम अकाउंट, ठीक है ना। डू राइट करते हैं और एग्जिट कर देता हूं। देन आपका VLAN 20 बनाऊं, बनना कितना आसान है, बस लिखा और बन गया फटाफट। नेम इसका हम सेल्स रख देते हैं और डू राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं, राइट, ठीक है। अब मैं अगेन कमांड फायर करता हूं डू शो VLAN, क्या क्या VLAN बना। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 2 बन गया, अकाउंट और सेल्स, ठीक है ना। तो बनाना कितना आसान है, स्विच में गए, सिंपली यू फायर द कमांड, जो भी VLAN बनाना है, VLAN 10 उसका नाम रखना है, नेक्स्ट में नाम किया, बाहर कर दिया। अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि जो पोर्ट नंबर 2 से लेकर 10 तक वो VLAN उसमें आ जाए, तो मैं INT इंटरफेस FA अगर 02 लिखूंगा तो केवल एक पोर्ट पे जाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 3 से लेकर 10 तक मेरे पास सारे पोर्ट हैं, तो मैं INT रेंज FA 0/2 से लेकर 10 तक, मैं 3 से किया ना, 3 से लेकर 10 तक। इसका मतलब है कि मैं 3 से लेकर 10 तक ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर FA 0/10, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं इंटर फायर करूंगा, इसका मतलब है कि ये पूरे रेंज पर एक बराबर कमांड। तो मैं इन सभी स्विच को कहूंगा हे स्विच, तुम सब VLAN 10 को एक्सेप्ट करोगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, आप VLAN 10 और डू राइट कर देता हूं, ठीक है, एग्जिट, ठीक है ना। उसके बाद आपको दोबारा से चेक करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर रहे VLAN दोबारा से। तो अभी आप देखेंगे, अब इसमें 3 से 10 यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कितना आसान है बनाना और रखना। फिर बाहर आता हूं, फिर INT रेंज VLAN, सॉरी INT रेंज FA पास इथरनेट 0/3 से 10 हो गया ना, 11 से लेकर 20 तक के लिए मैं करता हूं। इसको मैं फायर करूंगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, क्या गड़बड़ होगी, स्विच पोर्ट, अच्छा टाइम स्पेस एक्सेस, स्पेस नहीं होगा, VLAN 20, ओके। डू राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। अगर दोबारा चेक करें डू शो VLAN 10, तो सॉरी 200 VLAN केवल देखना है, एंटर करें। अभी हम यहाँ फायर करेंगे, देखिए अब क्या हुआ, एक में केवल अब आपका वही रह गया जो पहले से थे, और 3 से लेकर 10 यहाँ तक, और यहाँ आ गया 11 से लेकर 20 तक आ गया। अगर मैं माउस भी ले जाऊं यहाँ पे, तो आप पाएंगे कि जो VLAN 1 और 10 और 20, अब 3 VLAN हो गए, पहले कोई नहीं था, सब एक ही VLAN में आ रहे थे, लेकिन आपने 2 बनाया, तीसरा अपने आप बन गया VLAN 1 को, अब एक अलग कैटेगरी मानेंगे क्योंकि अलग ग्रुप हो गया वो, ठीक है। तो अब उसमें जब ये वाली जो लाइन है आपका 01 और 02, इसमें कहीं कंप्यूटर नहीं जुड़ा है, ये एक तरह का ट्रंक लाइन हो गया। तो इन दोनों को अब उस ग्रुप से बाहर निकालना पड़ेगा 1 से, इन्हें कोई VLAN कैटेगरी में। पहले क्या होता है, अगर आपके कॉलेज में केवल एक ही गेट एंट्री और एग्जिट है, तो आपको सोचना नहीं है, इसी गेट से एंट्री हो जाएगी और इसी गेट से हम लोग बाहर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके कॉलेज में एक से ज्यादा गेट हो, और एक गेट एंट्री के लिए हो और एक गेट एग्जिट के लिए हो, इतना आपको पता हो, लेकिन अगर ये चीज ना बताया जाए कि कौन सा गेट एंट्री का है, कौन सा एग्जिट का है, तो आप परेशान हो जाओगे, कंफ्यूज रहेंगे।
उसी तरह से अब हमारे पास 3 VLAN हो गए, क्योंकि आप बनाया, एक तो बाय डिफॉल्ट था जो VLAN 1 कहला रहा था, 10 आपने बनाया, 20 बनाया। अब 3 अलग अलग ग्रुप बनाया, तो सबकी एंट्री और एग्जिट भी होनी चाहिए, ठीक है, एक मेन एंट्री एग्जिट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में ये जो दोनों लाइनें हैं इन्हें VLAN 1 10 या 20 से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि मेन लाइन है बाहर अंदर जाने का। तो कैसे करेंगे इसको? ट्रंक में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा से मैं जा रहा हूं, स्विच में गया, INTFA 0/1 पे चला जाता हूं और इसका मोड चेंज करूंगा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दूंगा, ट्रंक लाइन बनाऊंगा। ट्रंक लाइन का मतलब जिससे केवल आने और जाने का काम हो, ट्रंक, ठीक है। ट्रंक कर दिया और डू राइट करके बाहर आ गए, फिर एग्जिट किया, फिर मैं दोबारा से INTFA 0/2 पे चला जाऊं, इसमें भी स्विच मोड ट्रंक कर देते हैं और डू राइट कर देते हैं। अगर अब मैं माउस यहाँ पे ले जाऊं तो आप पाएंगे कि जो मेरा 1 और 2 है दोनों VLAN से बाहर हो गया। तो VLAN बनाना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। सारे स्विच में जाएंगे और बना लेंगे। एक काम करता हूं मैं, इस पे भी जो भी मैंने काम यहाँ किया भी देखेंगे, इस स्विच के अंदर सारे VLAN 1 में है, ठीक है। तो हमारे कैंपस के अंदर मेरे 250 स्विच लगे हैं, तो हर एक स्विच में जाकर करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि हो सकता है कि आप पूरे स्विच को ही कलर कर दें, रेड कलर कर दें, येलो कलर कर दें, ब्लू कलर कर दें, और क्या कि ये पूरा स्विच अकाउंट का है, ये पूरा काम लोकल लेवल पे आपके हाथ में है। इसमें भी हम ऐसा करता हूं जैसा मैंने पहले में किया, उसमें भी करना पड़ेगा। इनेबल कमांड मैंने गलत फायर कर दिया, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। काम करते हैं, और इसमें ऑन ऑफ बटन तो होता नहीं है स्विच के अंदर, ओके। तो उसको बंद ही कर देते हैं, थोड़ा वेट कर लेंगे। तब तक ऐसा करते हैं, इसको चलने दीजिए, क्योंकि मैंने गलत कमांड फायर कर दिया तो थोड़ी देर हैंग रहेगा ये। अब ये जो कंप्यूटर है, चूंकि मैंने यहाँ पे कोई DHCP नहीं बना रहा हूं, तो इनको IP डालते हैं। तो क्लिक करते हैं अकाउंट वाले का, डेस्कटॉप, और इसमें जो IP है ये मैंने 10 का सीरीज मैंने किया। लोकल लेवल पे आपके हाथ में जो चाहो सो IP डाल लो। तो मैं 10.0.0.1 को गेटवे, जितने भी आप लाइन बनाओगे उसके अंदर एक गेटवे रखना होगा, तो मैं 1 को गेटवे रख देता हूँ, 2 से शुरू करता हूँ, यहाँ गेटवे डाल देता हूँ। तो IP डालना समझ गए आप, यहाँ जो IP लिया, जो भी लाइन बनाया उसके अकॉर्डिंग IP डाल दिया। और ये जो IP है खरीदने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से आपके हाथ में है, और एक ही मेन IP होगा, ये पूरा का पूरा दुनिया से कम्युनिकेट करेगा। इसीलिए सिंगल IP पे पूरा वर्ल्ड कैसे कम्युनिकेट करता है आप समझ सकते हो। आप दूसरा आप बनाएंगे डेस्कटॉप, इसमें भी आप इसमें 3 कर दीजिए, यहाँ पे इस तरह से। ये वाला भी अकाउंट PC रखा मैंने, तो इसको क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे, इसको हम 4 कर देते हैं, गेटवे 1। और ये हमारा जो PC 7 है इसकी IP हम वाइप कर देते हैं, गेटवे 1 कर। और लास्ट में ये जो सेल्स वाला है, इसमें भी हम जो IP है यहाँ पे 20 का सीरीज है, तो मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें हम आपका नीचे इस वाले कंप्यूटर में 1 गेटवे भी इसमें डिफाइन कर लेते हैं। तो IP तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि मैंने जो IP एज्यूम किया उसके हिसाब से ही मैं करूंगा, राइट। इसके हिसाब से मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ और गेटवे 1, यहाँ पे भी जो IP है हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, गेटवे 1 का। तो अब इन कंप्यूटर में वो IP डाल दिया जो मैंने लोकल लेवल पर प्लानिंग किया। अब यहाँ वापस आ जाते हैं, स्विच में आ गया होगा, ये आ गया। मैं इसे दोबारा से इनेबल T, अब यहाँ पे फिर से गलत कमांड फायर कर दिया, चलिए कोई नहीं, एक बार और देखते हैं। तो IP अलॉटमेंट डालना आपने सीख लिया यहाँ पे, और ये इधर भी हमने डाल दिया कंप्यूटर्स में, ठीक है। इस कंप्यूटर में डाला हमने, यस डाल दिया। और स्विच के इस पोस्ट में बनाना अभी ये थोड़ा सा अभी वो हो गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन जो लाइन है, ये हमारा जो राउटर है ये अभी रेड है। जब तक इसकी लाइन को हम ओके नहीं करेंगे तब तक हो नहीं सकता। तो मैंने यहाँ जो प्लानिंग किया है इसकी IP डाल देते हैं, आपको मालूम ही है। क्लिक हियर, यस या नो पूछेगा तो फर्स्ट टाइम नो लिखना है। इनेबल T
जो भी पोर्ट पे लगाया हमने FA0/1 पे लगाया, FA0/1 पे, इसकी जो आईपी हमने परचेस किया, ये हमने आईपी खरीदी है। क्या खरीदी है? 117.24.24.15/25 है। तो ये कर लेता हूँ, पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो शट। जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, राइट, ठीक है। तो ये इसका राउटर का मेन पोर्ट है जिसको हम लोगों ने आईपी दे दिया। दोबारा जाते हैं स्विच पे, ये आपका आ गया, इसको सही करते हैं। अभी आप प्रिविलेज मोड में है तो उसको कॉन्फ़िगरेशन मोड में ले आता हूँ। कॉन्टी, यहाँ VLAN बनाएंगे, VLAN 10। क्या नाम रखना है? नेम, अकाउंट, डू राइट करें और एग्जिट कर लें। सेम आपका VLAN 20 बनेगा, नेम सेल्स रखें, ठीक है ना, डू राइट करें और एग्जिट करें। अगला काम क्या है? इसके पोर्ट नंबर 3 से 10 तक, तो INT रेंज FA0/3 से 10 तक, इसका जो है, सॉरी, INT 3 से 10 तक, ठीक है ना, इसको हम वो करेंगे। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, स्विच पोर्ट, स्पेलिंग गलत हो गई है, स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, डू राइट और एग्जिट कर देंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे, INT रेंज 11 से लेकर 20 तक, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, डू राइट करेंगे और बाहर आ जाते हैं। चलिए बाद में देखें। तो अभी यहाँ पे भी हमने जो किया है उस हिसाब से प्लानिंग कर लिया। जब आप ये काम कर लोगे तो ये हो गया VLAN। ग्रुपिंग करना कैंपस के अंदर, इसके लिए आपको किसी बाहर से परमिशन नहीं लेनी है, ना तो आईपी खरीदनी है। जितना डिपार्टमेंट है उतने सारे डिपार्टमेंट के आप कैटेगरी बनाइए, सबका एक VLAN प्लानिंग करिए। जैसे कि मैंने यहाँ 2 डिपार्टमेंट लिया, सेल्स और आपका अकाउंट, और अकाउंट और सेल्स का हमने जो भी आईपी प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको आईपी एड्रेस अलॉटमेंट कर दिया। स्विच में गए, हर एक स्विच में जाकर हमने पर्टिकुलर आईपी क्या देना है, वो सारे किस पोर्ट को क्या रखना है वो हमने प्लानिंग कर दिया। तो ये सारे काम हो गए। जब ये हो जाएंगे तो अगर आप पैकेट यहाँ पे भेजोगे, अकाउंट से अकाउंट भेजोगे, तो दे विल बी कम्युनिकेट, आपस में करेंगे, अकाउंट से अकाउंट भी कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। VLAN से VLAN करोगे, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो इंटरनली कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ग्रुपिंग भी कर ली। लेकिन अगर मैं अकाउंट से अब सेल्स करूं तो देखा जाए तो भले लाइन एक था, लेकिन लाइन के अंदर मैंने एक अलग लाइन बना लिया, एक अलग लाइन बना दिया, और ये लाइन मैंने स्विच पे ही डिफाइन कर दिया। तो अब मुझे इन दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन कराना है, उसको बोलते हैं IVR, इंटर VLAN राउटिंग। और एक कॉन्सेप्ट होता है NAT, नेटवर्क एड्रेस, याद रखिए लास्ट है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर, इसका ये दुनिया में ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि लोकल में आपकी कैसी भी आईपी हो, बाहर की दुनिया में आपस में कम्युनिकेट करा लेंगे। तो हम पहले IVR कर लेते हैं। नेट आपके सेशन में नहीं रखा है कि वो नेट बहुत तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। तो IVR का मतलब इनके बीच में भी कम्युनिकेशन हो जाए और बाहर की दुनिया में भी कम्युनिकेशन हो जाए। अभी फिलहाल सिंपल मैनर में यह मतलब, तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? राउटर। राउटर एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क, अब देखा जाए तो एक अलग नेटवर्क है, एक अलग नेटवर्क, इनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए राउटर की जरूरत पड़ेगी। अगर राउटर में यहाँ पे माउस ले जाऊंगा तो अभी आप देख पाएंगे कि 0/1 पे एक आईपी जो हमने खरीदा था लगा दिया। अब हमने जो VLAN बनाया, ये हमने लाइन बनाया, तो इनका भी हमने गेटवे रखा। इसका गेटवे क्या रखा था हमने? 10.1, और सेल्स वाले का 20.0.0. तो ये गेटवे भी यहीं पे, क्योंकि बाकी जितने भी जाएंगे सब राउटर के रास्ते से तो जाएंगे, तो राउटर इज द मेन पोर्ट। तो राउटर के पोर्ट 0/1 पर मुझे इन जो भी मैंने VLAN बनाया इनके गेटवे को परमिट कराना है। आप एक इस तरह से समझिए कि एक क्लासरूम में मैं जहां पे बैठा हूं,
अगर कोई मुझसे मिलने आता है तो मैं कहता हूं कि रूम नंबर 1202 में आ जाइए। जब वो 1202 में आता है तो 1202 में 12 लोग बैठते हैं। देयर आर 12 पीपुल इज सिटिंग हियर, ठीक है। और कमरा तो एक ही है। अब आपके कॉलेज में भी होगा, एक फैकल्टी रूम होगा जिसमें बहुत सारे फैकल्टी बैठते होंगे, लेकिन सबके लिए क्या किया आपने, लकड़ी के द्वारा या कोई भी एक पार्टिसिपेशन की मदद से अलग अलग केबिन बना दिए। तो उसी तरह से इस रूम के अंदर अलग अलग 12 केबिन बने हुए हैं। मैं 12 केबिन नंबर 1 में बैठता हूं, मेरा कुली केबिन नंबर 2 में बैठता है, सब अलग अलग अपने हिसाब से बैठते हैं। तो उसी हिसाब से इसी राउटर के पोर्ट 01 पे मुझे सबका सब इंटरफेस बनाना है, ठीक है। कैसे बनेगा, क्लिक करें। मैं अगर यहाँ पे लिखूं INTFA0/1, ये तो मेन पोर्ट हो गया। मैं यहाँ डॉट लगाऊं, जो भी मैंने बीलैन बनाया 10 बनाया और मैं यहाँ 10 लिखूं और इंटर मारूं, और मैं जैसे यहाँ माउस ले जाऊंगा तभी आप देखना यहाँ पे 1.10 हो गया। 1.10 का मतलब है कि आपका ये सब इंटरफेस तैयार हो गया। और इस पे जो आईपी है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं IP ऐड 10.0.0.1, अगर मैं ये लिखूं सबनेट, चलो लिख के देखते हैं और इंटर मार, तो मेरा कंप्यूटर मना कर रहा, कह रहा है भैया तुम तो बीलैन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, यानी यहाँ पे लोकल वे किसी और से दुनिया से इंटरनेट करा रहे हो, हम आपको आईपी नहीं देंगे। अभी आईपी मना कर दिया इसने। तो आईपी कैसे दिया जाए, जब तक आईपी दोगे नहीं चलेगा। तो पहले आपको कसम खानी पड़ती है, हाँ भाई लोकल लेवल पे मैं इंटरनेट दे रहा हूँ, जैसे LTTC कैंपस में मैं इंटरनेट दे रहा हूँ, यहाँ से जो लोग इंटरनेट करेंगे उन सबकी जिम्मेदारी मेरी। VPN के माध्यम से करूं चाहे VLAN के माध्यम, सॉफ्टवेयर में करूं या राउटर पे करूं, दोनों का मतलब ये कसम मैं खाता हूं, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। AAA मैं लगाऊंगा, वो जो भी कुछ करेंगे मॉनिटरिंग मैं करूंगा, तब आपको परमिशन मिलेगी। समझ में आ गया ना। लोकल लेवल पर आप चाहे किसी भी आईपी से इंटरनेट कर लो, जो आप जिस रास्ते से इंटरनेट कर रहे हैं उसको जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक कमांड फायर करेंगे यहाँ पे मैनेज के लिए, यस, इनकैप्सुलेशन टैब बटन यूज कर रहा हूं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 1Q के स्टैंडर्ड के अनुसार VLAN 10 के अंदर जो लोग भी हैं, कमांड पूरा ये है, इनकैप्सुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 1 के अनुसार जिन लोगों को मैं इंटरनेट दूंगा उन सब पे मॉनिटरिंग जो AAA सर्वर है वो सब दुनिया भर के जो सर्वर मैं डालूंगा, मैं मॉनिटरिंग करूंगा, तब आप इसको आईपी दे सकते हो। IP ऐड ओके, अब तुम्हारी मर्जी भैया, सही करे गलत करे उसकी जिम्मेदारी है। और मैं इंटर मार दिया, आप देखिए कोई मना नहीं किया, डू राइट कर दिया और एग्जिट कर दिया। अगर मैं माउस ले जाऊं यहाँ पे तो अभी आप देख पाएंगे इस पे आपका आईपी मिल गया। दोबारा मैं सेम INTFA0/1.20 जितने भी बनाना बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए भी इनकैप्सुलेशन करना पड़ेगा, VLAN 20 के लिए 20, और जो भी आईपी ऐड करना है 20 का सीरीज में है, तो मैंने यहाँ पे 1 कर देता हूँ स्पेस करके और डू राइट कर देता हूँ और एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने ये हमने काम कर दिया। अब जब मैंने इस काम को कर दिया तो आप अभी देखेंगे दोनों में आईपी आ गया। और मैं आप कम्युनिकेशन करूं, यहां से यहां तक भी कम्युनिकेशन करेगा, करना चाहिए। दोबारा से देखते हैं, बेबी ऑरेंज है ये, दोबारा से ट्राई मारते हैं, सक्सेस हो गया। इस अकाउंट से दोनों की आईपी अलग हो गई, ये भी सक्सेस होगा, यस। सारे एक दूसरे से कम्युनिकेशन आप करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। पहली बार में थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी तो एक बार कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, ऑल आर कम्युनिकेट। जब अकाउंट डिपार्टमेंट का कोई आता है और कहता है भैया इसका इंटरनेट काटो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नो इनकैप्सुलेशन .1Q10, अकाउंट डिपार्टमेंट गायब। 4 डिपार्टमेंट होते, जिन जिनका होता वो कम्युनिकेट करते, IVR, और साथ में यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल लगा दूंगा, तो बाहर की दुनिया में भी कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका VLAN कॉन्सेप्ट और VPN भी सेम कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर मैनर में ग्रुपिंग करते हैं हम लोग और वो कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर को ब्रेक करना आसान है, इसको ब्रेक करना आसान नहीं, क्योंकि आपने राउटर पे कर दिया। तो जहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, जहां पे हम नहीं चाहते कि कोई भी एक जनरल पब्लिक तोड़ पाए, वहां पे हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। तो आप सभी लोग कर पाएंगे? आर यू गेटिंग माई? एनी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, कर पाएंगे हाँ या ना। और आज जो 2 वीक के हैं उनको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, और 4 वीक का भी तैयार है उनको मिल जाएंगे।
और जो 3 महीने जिन्होंने किया है उनका भी जितना एंडिंग डेट है हमें बता दें, उस हिसाब से उनका रिपोर्ट बना के फिर उनको भी मिल जाएगा। यस साक्षी, आप नहीं इससे मतलब हो गया, डाउट क्लियर है। समझ में आ गया कि एक ही आईपी पे पूरे दुनिया का इंटरनेट कैसे किया जाता है। आपके जो कैंपस में जो आईपी है 192.168 है या 10 का सीरीज है, ठीक है ना, वो लोकल आईपी है, लोकल जो इंजीनियर है उसी ने उसको डिजाइन किया हुआ है। बाहर अगर जैसे मैं एलटीटीसी में अगर मैं आईपी चेक करूंगा, यहाँ पे अगर लोकल आईपी चेक करूं, तो ये मैं यार एक कंप्यूटर जो मैं उसमें ऐसा करता हूँ, उसमें दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए, समझ में आ जाएगा। ये मेरा कंप्यूटर है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे जाकर चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाकर अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर, तो मेरा जो आईपी है, इसको कैंसिल कर देते हैं, और मैं यहाँ पे स्टेटस में चेक करूँ तो मेरा जो आईपी दिखाएगा वो आपका 10 की सीरीज है, मैंने लोकल आईपी है, ठीक है, जो मैंने लोकल बनाया, जो भी मेरा गेटवे राउटर का पोर्ट है उस पर बनाया और ये सर्वर बनाया। और अगर मैं ग्लोबली चेक करूं बाहर की दुनिया में कि मेरा कौन सा आईपी चेक करूं, व्हाट इज माई आईपी, तो मेरा आईपी 100 फिक्स है, ऑलरेडी मैंने बता रखा था, चेक कर लेते हैं, आ गया 170। ये मेरे एलटीटीसी का आईपी है, 2 आईपी है यहाँ पे 195 और 196, तो किसी का 195 पे चल रहा है। तो लेकिन लोकल लेवल पे मैं आईटी डिपार्टमेंट का पर्सन हूं, तो मेरे आईटी डिपार्टमेंट में जो मैंने बांट रखा उस हिसाब से आईपी आपको मिलती है, ठीक है। घर में भी सबको 192, तो इसलिए एक तो जो लोकल आईपी मेरा ये है, बाहर की दुनिया में तो इसी तरह से ये जो हमने आपको यहाँ पे विजिट करा के यहाँ पे जो बना रहा था, तो अगर ये बाहर की दुनिया में अगर कोई चेक करेगा, करते हैं, अगर कोई बाहर की दुनिया में आकर अगर चेक करेगा कि ये एक किस कंप्यूटर का लोकल आईपी तो 10 की सीरीज में है, लेकिन बाहर के चेक करे उनको क्या दिखाई देगा, उनको ये दिखाई देगा। तो फिर यहाँ का जो इंजीनियर है उससे पूछा जाएगा कि भैया ये आईपी कहाँ से आया, तब वो लोकल में अपना हिसाब किताब रखता है, जो AAA आप लोग पढ़ रहे थे, या प्रॉक्सी है, जो भी आप कह सकते हो, यहाँ पे लोकल में वो डिफाइंड होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग कर पाएंगे होपफुली, और एंजॉय किया होगा, कुछ तो एबीसीडी तो सीखा ही होगा, यस आईपी सर। एड्रेस की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, ठीक है। और मयंक, आर यू देयर, यस या नो? मयंक जोशी, म्यूजिक हो गए। चलिए, आज आप लोग जो 2 वीक का है उनका सर्टिफिकेट देर रात तक मिलेगा, 7, 8, 9 बजे तक मिल जाएगा। कोशिश करेंगे अगर दिन में टाइम मिला दिन में भी दे देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके सर्टिफिकेट में, या कोई लिखने में कोई गलती हो गई, स्पेलिंग हो गई, तो सर्टिफिकेट इशू करने के 24 घंटे आपके पास में रहते हैं, ठीक है। यानी कि मैं अगर शाम को 8 बजे इशू करूंगा, मैं टाइम मेंशन कर दूंगा, उस समय तक आप उसको मॉडिफाइड करा सकते हैं, और एक बार लॉक हो जाएगा तो फिर दुनिया का कोई ताकत भी उसे मॉडिफाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन जनरेटेड सर्टिफिकेट होगा और गवर्नमेंट की साइट से है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, और बाई मिस्टेक कोई गड़बड़ी हो तो तुरंत आप लोग उसको चेक करके मुझे बता देंगे, ठीक है। तो बहुत मजा आया आप लोगों के साथ में, बहुत ही अच्छा बैच था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। और एक जिनका अगर प्रोजेक्ट है तो इसी का एक पार्ट और होता है जो अभी हमने आज कराया है, जो प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसमें अभी हमने आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक डाला था, सॉरी मैनुअली डाला था, इसका अलग। तो एक आता है मल्टीपल डीएचसीपी। तो अगर कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा होगा, कोई सीखना चाहेगा, तो इसी राउटर से इन कंप्यूटर में अकाउंट का आईपी मिले, किसी में सेल्स का मिले, वो कैसे किया जा सकता है, एक ही जगह सबको अलग अलग मिले। यहाँ तो मैनुअली डाला ना, ये अकाउंट वाले के अकाउंट मिले, सेल्स वाले सेल्स मिले। तो एक सेशन और है हमारा, वो स्पेशली रिजर्व होता है जो लोग रिपोर्ट बना रहे होते हैं उनके लिए। बाकी वॉलंटरी भी कोई अगर चाहेगा तो मेरे अगर कहेगा तो मैं उस सेशन को भी आप सबके लिए डिलीवर कर दूंगा, क्योंकि इंटरेस्टेड कैंडिडेट के लिए मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, ठीक है। सर ये 4 तो वीक है, वालों का भी सर आज क्लास है। हाँ बोलो, आवाज फिर से नहीं है आपकी। सर कह रहे 4 वीक वाले जो स्टूडेंट है देखिए क्लास, देखिए जिनकी है 2 वीक 4 वीक, ये मैंने सबके लिए एक जैसे कर दिए, लेकिन सर्टिफिकेट 2 वीक का तो खत्म हो गया था तभी जब हमने नेटवर्क का पोर्शन ओवर कर दिया था, ठीक है। 4 वीक का तो आज खत्म हुआ, और जो 6 वीक का है उनकी एक रिपोर्ट बनती है, उसके आधार पे वो हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो पढ़ने के लिए मना किसी को नहीं है, पढ़ो, सर्टिफिकेट वही मिलेगा जितना आप लोगों ने रजिस्टर्ड किया और जिसमें किया है, ठीक है। तो सर आज से क्लासेस नहीं चलेंगी, सेशन आज ही क्लोज हो जाएंगे। हाँ, अब क्लास नहीं चलेगी, अब क्लास आपका ओवर हो गया। अब एक मल्टीपल क्लास है और एक रिपोर्ट बनानी है आप लोगों को। अगर 4 वीक के लिए तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट बनाएंगे तो मैं आपके रिपोर्ट पे साइन कर दूंगा। एक रिपोर्ट का सैंपल मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। 6 वीक वालों के लिए आप में से 1-2 लोग 6 वीक के हैं जिन्होंने 3 महीने के नाम पे किया है रजिस्ट्रेशन, वो 6 वीक नहीं करेंगे वो भी।
तो उनके सर्टिफिकेट पे नीचे एक लाइन लिखी जाती है कि आपने की वर्क असाइन क्या किया, तो वो बेसिकली मुझसे जुड़ेंगे और वो लोग कर सकते हैं। लेकिन आप में से मैंने फिर बोला ना, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आपका स्वागत है भाई, मना नहीं किया मैंने किसी को। ऑफिशियली डेट इज दी एंड। समझ में आ गया पीयूष? ओके सर। तो सर start- 6 वीक वालों को सिर्फ एक रिपोर्ट बना के आपको सबमिट हाँ, करनी है। रिपोर्ट दोगे ना, तो जो रिपोर्ट दोगे तो उसका नाम नीचे लिखा जाएगा सर्टिफिकेट पे। अगर नहीं दोगे तो कुल नहीं लिख पाएंगे, फिर आपके 4 वीक डिफरेंस। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको 6 वीक का सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ एक, और सभी लोग। बाकी का तो नॉर्मल होगा, जो 6 वीक वालों में लिखा जाता है वो मैंडेटरी होता है कि आपने रिपोर्ट सबमिट किया या नहीं। सर तब तो आज सर्टिफिकेट हम लोग का भी मिल जाएगा। जिनका 4 डेट पूरा हो गया तो मिल जाएगा, डेट पूरा होते मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 वीक का भी मिल ओके। जाएगा, ठीक है। 6 वीक वालों का भी डेट पूरा हो मिल जाएगा, लेकिन अगर वो सबमिट करेंगे तो उनको इस तरह से मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ, उनका थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें लिखा एक्चुअली इनका मैंडेटरी होता है ना जमा करना। 6 वीक का आपका ये है कोई, ये नहीं, ये इन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है, इस वजह से इनके यहाँ नीचे नाम नहीं है। अगर रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो इनका नाम भी होगा, ये मैं साफ बता दिखाता हूँ इसमें। देखो ये रिपोर्ट इन्होंने सबमिट किया है, जिसने शिवम सिन्हा है, तो ये प्रोजेक्ट टाइटल में ये नाम लिखा जाता है 6 वीक वाले में। तो जो उन्होंने पिछला दिखाया, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, इसलिए वैसे ही चला गया, उनका कुछ टाइम पीरियड काउंट हुआ। तो समझ में आ गया ना, अगर आप रिपोर्ट सबमिट करोगे 6 वीक वालों के लिए, 4 वीक वालों पे नहीं लिखा जाता, 6 वीक वालों पे ये लिखा जाता है कि आपने इसका रिपोर्ट सबमिट किया। जो आज मैंने उसने रिपोर्ट बनाना, नेटवर्क सिक्योरिटी ACL का बनाया था और VLAN का बनाया था, वो कर दिया। नीचे और भी होंगे तो और भी मिल जाएंगे। तो जो रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे उसके आधार पर वो नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, यस मोहित। हाँ सर, वो रिपोर्ट जो है हमारी सर, वो कॉलेज ने एक बुकलेट दी है सर पूरी, उसको फिल करके देना है। तो सर मैं वो आपको शो कर सकता हूँ वहाँ सेंटर पे आके, मतलब फिल करके अच्छे से, मतलब अपने रिपोर्ट बना के। हाँ बिल्कुल, स्टम्प जो भी लगवाना है मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम। ओके सर। तो वही लिख दोगे तो फिर वही में उसमें जो लिखूंगा वहां पे चढ़ा। आपका कितने वीक का था? सर 6 वीक का था। हाँ, तो आपका वहीं लिख ऑफलाइन। आपका वहीं लिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। और किसी का कोई दिक्कत नहीं। देखो रिपोर्ट मतलब मुझे लिखना पड़ता है और ऑनलाइन एंट्री भी करनी पड़ती है। अगर आपके कॉलेज ने कुछ बुकलेट दिया है उसमें भरवा रहे हैं, आप बना भी लोगे सॉफ्टवेयर तो भी अच्छी बात है, नहीं तो उसमें जो लिखा जाएगा वो जिस चीज का रिपोर्ट आप बनाओगे वो रिपोर्ट हम यहाँ पे नोट करना। ठीक है, और किसी कोई सवाल जवाब पूछना है तो मैं अवेलेबल हूँ, भाग नहीं रहा हूँ, ग्रुप में हूँ। ठीक है, और मैंने कहा ना कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो एक सेशन और है मल्टीपल DSCP का, वो भी मैं करा दूंगा, कोई इश्यू नहीं। अगर आप सभी इंटरेस्टेड है तो यू कैन डू इट। ओके, चलिए आप लोग सोच समझ के बताइएगा। हैव ए नाइस डे। यस, साथी को पूछ ले। यस सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।